राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश के बीच भी कई लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि राजधानी रांची के राजभवन में लगातार धरनों का सिलसिला जारी है। आप ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, रसोइया संघ के तमाम जो महिला है वो इस वक्त राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सबसे खास और अहम जानकारी आपको दे देंगे कि तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं हो पाई थी। इनका कहना है कि आने वाले समय में भी ये लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करेंगी और अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगी। जिस तरीके से लगातार ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्या कुछ इनकी मूल मांगे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या इनसे मुलाकात किए हैं? ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आपने संकल्प उठाया है, लिया है कि मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। आप मांग पूरा करने के लिए आतुर हैं, पर आपने पारा शिक्षक को दिया, आंगनबाड़ी को दिया, पुलिस कर्मियों को दिया, लेकिन रसोइया संघ बैठी हैं आज ये 2 महीना होने चला लगभग। तो मान लीजिए इनकी बात को सुनेगा कौन? आप सरकार में हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि आप जल्दी 5 सूत्री मांग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले है अस्थायीकरण इनको किया जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी दिया जाए 390 रुपया जो प्रत्येक दिन का हाजिरी है। इनको 66 रुपया 66 पैसा में काम कराया जाता है, वह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि अगर यदि देखा जाए कि 390 दिन जो काम कर लेता है उसको लॉ कानून के तहत परमानेंट होने का अधिकार है। ये तो 18 वर्षों तक काम कर चुकी हैं। रसोइया को मानदेय तो सिर्फ थोड़ा मिलता है, लेकिन संयोजिका को एकदम नहीं मिलता है और अध्यक्षों को कुछ नहीं मिलता है। तो यार सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि रसोइयों को 100 ग्राम चावल खाने के लिए नहीं मिलता है। ये भोजन जरूर बनाती हैं पर इनको खाने का मुनासिब नहीं होता है। ये जूठा सकरी जो बच्चों का जो बचता है वो खाना ही ये खाती हैं, जिसमें ये चोरनी भी कहलाती हैं। मेरा आग्रह है सरकार से कि आप जैसे बच्चों का भोजन आप दे रहे हैं, आप इनको भी 100-200 ग्राम दो, ताकि ये बनावे तो अपना भी भोजन बना करके खाएं और तभी घर जाएं। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक विद्यालय में रहती हैं, इसके बाद और भी कोई काम करने के लायक नहीं रहती है। अगर 390 रुपया प्रत्येक दिन का हाजिरी इनको मिलता है तो इनका कम से कम 9-10 हज़ार रुपया के लगभग इनका मानदेय हो जाता है। और हम तो कहते हैं मानदेय क्यों, आप वेतन दीजिए, आप इनको नियमावली बना करके अस्थायीकरण कर दीजिए। अस्थायीकरण करके 5 लाख का निःशुल्क बीमा कर दीजिए, साल में 2 वस्त्र दीजिए और इनकी हर मांगों को पूरा करने का प्रयास कीजिए मुख्यमंत्री जी, ताकि ये गरीब गुरबा का आशीर्वाद आपको लगे और सदा आप कुर्सी पर बैठे रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देंगे। और जैसे सबको आभार प्रकट किया है, हम लोग भी ढोल नगाड़ा के साथ आपको आभार प्रकट करने जाएंगे। सबसे पहले तो आपका बधाई है कि सबको आप काम कर रहे हैं। हम लोग भी आपका आसरा में बैठे हुए, हम लोग को भी अंतिम में आप बेड़ा पार कर दिए। शिक्षा सचिव से और शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं और यही वजह है कि झारखंड के तमाम जो युवा है, अभ्यर्थी है, कर्मी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज़ की बात करेंगे तो तमाम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे, कई लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। और इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रसोइया घर संघ की ओर कुछ पहल करेंगे तो ये लोग भी ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जाएंगे, उन्हें भी धन्यवाद देंगे। एक बार हम पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो रसोइया संघ की जो महिला है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है और इनका कहना है घर में भी काफ़ी परेशानी होती है, वेतन भी कम है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो बच्चों के लिए खाना बनाती है, इनको खाने का नसीब भी वहाँ पर नहीं हो पाता है। आप लोग बच्चों को वहाँ पे खाना खिलाती है बनाकर, आप लोगों को नसीब हो पाता है खाना? नहीं दीदी, खाना डांट पोड़ के बनाते हैं खाना और सरकार नहीं सुन रहा है हमको बात। गरीब आदमी के लोर गिर रहा है तो उसको खून गिरेगा। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी में है और हम लोग कहाँ तक चल गया, दिल्ली तक सुनवाई नहीं है। अब गरीब आदमी है, गरीब सहारा नहीं है, अपना आदमी है बीमार और हम कूद रहे हैं मगर अभी तक नहीं। सरकार के कान में आवाज़ है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ।
तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि सरकार हमारी जो मांग है वो पूरी कर सके, लेकिन अभी तक इनकी ओर कोई पहल नहीं की गई है। कितनी परेशानी हो रही है। लगातार आप लोग खाना बनाते हैं विद्यालय में जाकर, क्या आप लोगों को खाने का नसीब हो पाता है उस विद्यालय में? कभी नहीं हो पाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है दीदी। यार गरीब आदमी लोग हम लोग काम करते हैं तब हम लोग रोजी रोटी चलता है, तो सरकार हम लोग को मानदेय पूरा ठीक से दीजिएगा तब ना हम लोग काम करेंगे। हम लोग को मानदेय ठीक से नहीं मिलने से हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी लोग क्या खाएंगे? हम लोग 50 रुपया में काम कर रहा है एक रोज में, तो क्या करेंगे बताइए आप लोग कुछ उपाय कीजिए, देने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग गरीब आदमी है, ये सब तो करने के लिए थोड़ा देखिए। एक और जहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर है और इनका कहना है कि हमें प्रतिदिन सिर्फ 50 रुपए मिलता है और साथ ही साथ हमें मानदेय भी ठीक से नहीं मिलता है। कितनी परेशानी हो रही है। लगातार आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं को, दुख को बयां करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ कि लगभग हम लोग 2 महीना से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्ष अपनी मांगों को लेकर के। हमारा मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को अस्थायी समिति घोषित किया जाए, अस्थायी किया जाए और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये हमारा 2 मांग जो है वो ज़्यादा अहम है। हम लोग 18 साल से फ्री में काम कर रहे हैं और हम लोग 66 रुपया 66 पैसा में एक रसोइया को दिया जाता है, जो निहायत ही गलत है। 66 रुपया जिस तरह से महंगाई हो रही है, हम लोग अपना घर परिवार को नहीं चला सक रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाए और हम मांग कर रहे हैं कि जो रसोइया संयोजिका को जो हटाया जाता है वो हटाने की प्रक्रिया बंद किया जाए। हम लोग को साथ में कल ही हमारे गिरिडीह जिला का जो है सुदीप कुमार सोनू जी विधायक जो है, और हम लोग को बुलाए अपने आवास में। हम लोग वहाँ उनके कार्यालय में गए और उनसे बात हुआ। वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी भी, हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी भी थे और हम लोग अपना मांग को दिए। तो मांग में उन्होंने कुछ मांगों को हमें स्वीकार किया गया है और प्लस है, लेकिन जब तक वो हमारी यहाँ पर धरना स्थल में अगर नहीं आएंगे और हमें ठोस मतलब कि मांग को पूरा अगर नहीं करेंगे तो हम लोग ये धरना को समाप्त नहीं करेंगे। अगर हमारी मांग को वो सुन लेंगे, हमारे ठोस मांग को मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से पुनः अपनी धरना को समाप्त करेंगे। हम मांगे कि आप लोगों को स्थायीकरण और न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। जी, हमारा मूल मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को अस्थायी किया जाए, अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, बार बार चुनाव का माध्यम से हटाया नहीं जाए और सभी रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए। 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए, क्योंकि आग के समय में काम करती है महिलाएं, खुदा न खास्ता किसी तरह से दुर्घटना हो जाए तो इनके बाल बच्चे को क्या होगा। इसलिए मैं मांग कर रही हूँ कि 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए और जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया को भी हमारे सरकार द्वारा ड्रेस कोड मिला है, ये हमारे ड्रेस कोड दे। और 2018 में जो रघुवर के सरकार द्वारा हटा दिया गया है, सोचिए 18 साल काम की और ये हम लोग को हटा दिया जाता है, हटा दिया गया। तो मैं मांग कर रही हूँ कि जिनको हटा दिया गया है उनको वापस पुनः पर काम पर रखा जाए, ये हमारी मांग है। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से राजधानी रांची में बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो महिलाएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची पहुंची हुई है और लगातार अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या मानना है? मैं सबसे आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ईट की परखंड का रसोइया संघ मीना देवी अध्यक्ष हूँ और मैं 2001 से मैं काम कर रही हूँ रसोइया पद में। जिसे एक टीचर अनिल तिवारी जी, एक बच्चा ये केला देने के कारण मुझसे, तेरा बाप का घर से लाई है केला, तुम काहे देगी केला, तुम बाप का घर से लाई है, तुम दूसरा जात को तुम केला देंगे, मुँह छीन के देती। बच्चा कोई भी मांगता है दीदी तो बच्चा को दिया जाता है। की दूसरी मांग है? नहीं, दूसरी मांग नहीं है। रसोई टीचर का मेरे साथ घटना हुआ उसको बतला रहे हैं। मैं अनिल तिवारी सर बच्चा को केला देने के कारण मुझसे मार पीट सारा चीज़ किए। या मैंने केस किया तो बोलता कि मेरा ऐसी कोर्ट में केस सारा जगह किया, बोलता कि मेरा 2 लाख रुपया लगा हुआ है, मेरा 2 लाख रुपया देगी तुमको खाना बनाने दूंगी, तो मैं नहीं दूंगी खाना बनाने बोलते हैं। और जानते हैं 18 से मेरा पैसा कोरोना में भी कार्ड ने बनाया, 18 से मेरा एडवाइस हो गया, मेरा पैसा आज तक नहीं डाला गया है। और तुमको हम काम करने 18 से पैसे नहीं मिले, नहीं दिया है। अब मैं विधवा महिला हूँ और मेरी कितना कष्ट बीत रहा है मेरा बाल बच्चा का भी घर चलाने के लिए सारा चीज़ें से अभी तक मेरा पैसा नहीं डाला गया है। 20 पैसा हम लोग जानते हैं फ्री में, घर से लकड़ी काठी देगची कढ़ाई लेके घर से सारा चीज़ हम बनाया गया है। घर से बनता था
छड़ उड़ घंटी लगाते थे, झाड़ू लगा, सारा चीज़ हम किए और आज तक अभी हमें वेतन नहीं मिला है। अनिल तिवारी जी बोलते हम तुमको खाना बनाने नहीं देंगे, तुम छोटा जात है, तू सात जात है, जाति लेके भेदभाव करता है इधर कहते अब खाना बनाने तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की ओर से आज तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर सरकार हमारी ओर कोई पहल नहीं करेगी तो हम लोग इसी तरीके से धरने पर बैठेंगे। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि इनका मुख्य मांग है स्थायी के साथ साथ न्यूनतम वेतन और इनका ये भी कहना है कि तमाम जो रसोईया संघ के जो महिला हैं उनको 5 लाख का निःशुल्क बीमा भी सरकार को देना चाहिए। अब इनका कहना है कि सुदेव कुमार सोनू ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इन लोगों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि ये लोग झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगी। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए क्या कुछ पहल सरकार की ओर से की जाती है। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।